सिद्धासन में स्थित होकर मूल बंध का अभ्यास करने से प्राण, अपान, नाद और बिंदु एकता को प्राप्त कर उन्मनी हो जाते हैं। उन्मनीय अभिप्राय कि ऊपर को उठने लगते हैं और ऊपर को उठते हुए ये आपके हृदय प्रदेश को पार करते हुए मस्तक तक पहुंच जाते हैं, जिससे कोई भी योग साधक अपना योग सिद्ध करता है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे, और यह प्राण क्या है, यह अपान क्या है, यह नाद क्या है, यह बिंदु क्या है। भारत सतपुत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में विशेष आपके साथ साझा करते हैं योग में वर्णित 10 महामुद्राओं में से एक महामुद्रा, जिसे हम आप सामान्यतः मूल बंध के नाम से जानते पहचानते हैं। जी बिल्कुल, मूल बंध भी 10 महामुद्राओं में से एक महामुद्रा है। तो चलिए संक्षेप में आपको 10 महामुद्राओं के नाम से भी अवगत करा देते हैं। तो 10 महामुद्राओं में प्रथम मुद्रा है महामुद्रा, द्वितीय मुद्रा है महाबंध, तृतीय मुद्रा है महावेद और चतुर्थ मुद्रा है उड्डयन बंध, पंचम मुद्रा है मूलबंध जो कि आज का विषय ही है, षष्ठम मुद्रा आपका जालांधर बंध और सप्तम मुद्रा आपका खेचरी मुद्रा, अष्टम मुद्रा आपका विपरीत करणी, नवम बजरोली मुद्रा। बजरोली मुद्रा के अंतर्गत 2 अन्य मुद्राएं आते हैं जिन्हें आप सहजोली और अमरोली मुद्रा कहते हैं, और अंत में 10वां मुद्रा जो कि दशम मुद्रा है उसे आप शक्ति चालन मुद्रा कहते हैं। तो प्राचीन काल में मूलबंध की जो विधि रही है, कालांतर में उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हुए आज का जो मूलबंध का स्वरूप है उसे भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्राचीन विधि को आपके साथ साझा करते हैं। तो प्राचीन विधि को साझा करने से पहले हम आपको बता दें कि मूलबंध भी 10 महामुद्राओं में से एक महामुद्रा है। किसी भी महामुद्रा का अभ्यास करने से पूर्व आवश्यक है कि इन महामुद्राओं का अभ्यास आप शरीर अथवा उसके नाड़ी समूह का शोधन करने के उपरांत ही करें, अन्यथा आपके शरीर में बहुत प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे जो आपके शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देंगे और आपका योग भी सिद्ध नहीं होगा, और रोगग्रस्त हुआ शरीर योग को सिद्ध नहीं कर सकता। सो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने संपूर्ण शरीर और नस नाड़ियों के समूह को शोधन कर लें। शोधन करने के लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर लें और कफ श्लेष्मा आदि के लिए निवारण के लिए, उनसे मुक्ति के लिए आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास नितांत आवश्यक है कि अवश्य ही कर ले। उज्जाई का अभ्यास करते समय आप एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा कि इसका अभ्यास आप सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद ही करिएगा, क्योंकि उज्जाई की प्रकृति उष्ण होती है और यह ग्रीष्म ऋतु है। उष्ण और ग्रीष्म ऋतु का संयोग होते ही शरीर में पित्त कुपित हो जाएगा। सो आप सावधानी यह रखें, उज्जाई का अभ्यास आप सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद ही करें और आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर ही ले। क्षालन क्रिया तो हमने बता ही दिया, आप कर ही लेंगे शौच के समय। तो इन क्रियाओं और प्राणायाम को कर लेने के बाद आप किसी भी महामुद्रा का अभ्यास करें जैसा कि आपके गुरु और आचार्य ने आपको निर्देश किया हो। ध्यान रहे कि आचार्य और गुरु के निर्देशों में निष्ठा होना आवश्यक है, तभी आपका योग सिद्ध हो पाएगा। क्योंकि मूलबंध की विधि विशेषता, उसके गुण, उसकी उपयोगिता को जानने से पहले मूलबंध का अर्थ जान लेना परम आवश्यक है, क्योंकि बगैर इसके अर्थ को जाने बगैर इनकी उपयोगिता और इनकी विधि को सुस्पष्ट नहीं जाना समझा जा सकता। सो इसके लिए परम आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम मूलबंध का वास्तविक अर्थ जान ले। सो मूलबंध के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए हमें इसके 2 शब्द समूहों के अर्थ को जानना परम आवश्यक है। वो 2 शब्द समूह जो इसके हैं वो कौन कौन से हैं? मूल और बंध। मूल का अर्थ है मूल स्थान, अभिप्राय यह मूलाधार केंद्र। अब आप कहेंगे कि यह मूलाधार केंद्र क्या है? चलिए प्रस्तुति को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपको लगे हाथ मूलाधार केंद्र को भी समझाते चलते हैं कि मूलाधार केंद्र क्या है। मूलाधार केंद्र यानी एक ऐसा स्थान जहां ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां और सिद्धियां आपके अंदर सोई पड़ी हुई हैं। उन्हें ही आपको कुछ विधाओं के माध्यम से, कुछ अभ्यास के माध्यम से जागृत करना होता है। एक योगाभ्यासी अथवा योग साधक भिन्न भिन्न विधाओं का अभ्यास करते हुए अपने इन्हीं कुंडलिनी शक्ति को सदैव जागृत करने का अभ्यास करता रहता है, जिनके जागृत हो जाने से
किसी भी साधक को ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां और सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, फिर चाहे वो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां ही क्यों न हो। आशा करते हैं कि आपको मूल शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे शब्द समूह की, जिसे बंध कहते हैं। अब आप कहेंगे कि यह बंध क्या है? बंध, बंध माने बांध, बांध यानी डैम। बंध भी उनके स्थान और उपयोगिता के अनुसार कई हैं। जैसे आज की प्रस्तुति में हम मूलबंध आपके साथ साझा कर रहे हैं। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालांधर बंध, जिह्वा बंध, योनि बंध आदि। तो बहुत सारे बंध हैं जिनकी भिन्न भिन्न उपयोगिता है। जहां जहां हमारे शरीर में जल का प्रवाह अधिक है अथवा जहां जहां जल कुंड है, वहां वहां हमें बांध बना के जल के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। अपने प्राण वायु को निश्चित दिशा निर्देश में गमन करा के, यानी वायु का संधान कराना होता है, जिससे आपकी यह जो अधोगति को प्राप्त हुई कुंडलिनी शक्ति है, यह ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो। जिस प्रकार तराई वाले क्षेत्र में जहां जल का प्रवाह अधिक है, वहां बांध बनाकर जल को संरक्षित अथवा नियंत्रित करते हैं, जिससे अपने भिन्न भिन्न उपयोगिता को सिद्ध किया जा सके, उन पर नियंत्रण प्राप्त करके। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जहां जहां जल कुंड अथवा जल का प्रवाह अधिक है, उन स्थानों पर बांध बनाते हैं, अभिप्राय बंध लगाते हैं, जिसे आप डैम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे शरीर में कहाँ जल कुंड अथवा जल का प्रवाह है? चूंकि आपका संपूर्ण शरीर जल से भरा पड़ा हुआ है। आपके प्रत्येक सेल में 72% जल ही जल भरा पड़े। आप महसूस करेंगे कि आपका संपूर्ण शरीर जल से भरा पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि संपूर्ण शरीर में जल का प्रवाह कहाँ अधिक होता है और कहाँ जल का कुंड स्थित है। तो चलिए मूलबंध की ही बात करते हैं। मूलबंध यानी मूलाधार केंद्र। मूलाधार केंद्र यानी आपका गुदा और उपस्थ का प्रदेश, जहां से आप मूत्र आदि का त्याग करते हैं। चूंकि यदि यहाँ जल का संग्रह न हो, जल कुंड न हो, तो यह मूत्र का त्याग आप कैसे करेंगे? सो यहाँ भी जल का प्रवाह अथवा जल कुंड है और जल का प्रवाह यहाँ तीव्र है। सो यहाँ मूलबंध लगाते हैं। मूलबंध लगाकर यहाँ पर इसके जल के प्रवाह को बिल्कुल रोक देते हैं और अपान वायु को खींचकर आपके इस अपान, जो कि आपने अपने नाभि की तरफ आकर्षित किया था, इसके आकर्षण से आपके नाभि प्रदेश में जो जठराग्नि स्थित है वह प्रदीप्त हो जाती है। जठराग्नि के प्रदीप्त होते उसके जलते शिखा जो कि ऊपर की तरफ उठ रही है, उसके सहारे आपका यह संपूर्ण जो नाड़ी भाग है वह खुल जाता है, जिसे आप सुषुम्ना के मार्ग में वायु का गमन कराने की बात करते हैं। वही वायु गमन जो सुषुम्ना के मार्ग में होता है, वह इन बंध को लगाने के बाद आपका जो प्राण और अपान के टकराव से सुषुम्ना का मुंह पे एक चोट लगता है और अंततः सुषुम्ना का मुंह स्वतः ही खुल जाता है और आपका प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। सो इस हेतु से मूलबंध परम उपयोगी है। प्राण, अपान, नाद और बिंदु जब ये चारों चार न रहकर एक हो जाते हैं, अभिप्राय की एकता को प्राप्त कर उन्मनी हो जाते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। ये चारों जब एक होकर ऊपर उठने लगते हैं, उसी अवस्था का नाम उन्मनी अवस्था है। तो जब वह उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अब आप कहेंगे कि यह उन्मनी अवस्था को कैसे प्राप्त कर लेता है? जब आप अपने गुदा का बार बार संकोचन करते हुए अपने प्राणवायु को अपने नाभि प्रदेश की तरफ आकर्षित करते हैं और प्राणवायु को सने सने धीरे धीरे आप एक लंबे गहरे स्थिति में खींचकर नाभि तक ले जाते हैं और प्राण अपान का टकराव होता है, तो प्राण और अपान के टकराव से नाद, नाद माने ध्वनि उत्पन्न होता है। उस ध्वनि से गति प्राप्त होती है और बिंदु भी उससे एकता को प्राप्त कर नाद, बिंदु, प्राण और अपान एक हो जाते हैं। ये चार चार न रहकर एक हो जाते हैं और वह फिर वहां से उन्मनी होकर, कैसे उन्मनी होते हैं? जो ही अपान वायु आपके नाभि प्रदेश तक पहुंचता है, तो नाभि प्रदेश में जो त्रिकोण के स्वरूप में अग्नि, जिसे आप जठराग्नि कहते हैं, वो अत्यधिक मात्रा में प्रज्वलित हो जाता है और उसके प्रज्वलित शिखा के माध्यम से यह आप प्राणवायु आपका, जिसे आप बिंदु कहते हैं, यह सब के सब एक साथ सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं और सुषुम्ना में प्रवेश कर उन्मनी होते हुए ये मस्तक तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि किसी भी योग साधक का योग सिद्ध होता है।
आप थोड़ी सी अनुभूत करिएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जब मूलबंध का आप अभ्यास करें, प्रथम दिन के अभ्यास से आपको कुछ नई नई अनुभूतियां प्राप्त होंगी। जैसे आपके मन में नए नए विचारों की क्रांति सी आ गई है, नए नए विचारों का प्रवाह बड़ी तीव्र होने लगेगा, जैसे एक सैलाब सा आ गया है। जिन किसी वस्तु पर अतीत में, जिन किसी विषय पर अतीत में आपने कभी चिंतन नहीं किया, कभी कुछ सोचा नहीं, ऐसे ऐसे रहस्यमय विचार एक से बढ़कर एक आपके मन मस्तिष्क में तरंगों के माध्यम से प्रवाह करने लगेंगे। वह किसके प्रभाव से? सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किए गए इस मूल बंध के प्रभाव से। मूल बंध में आपने किया क्या? सिर्फ और सिर्फ प्राण और अपान का टकराव कराया। प्राण और अपान के इस टकराव से वह सब के सब एकीकृत होकर कुछ न कुछ अंश रूप में ही यह ऊपर को उन्मनी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही यह मन मस्तिष्क में नए नए विचारों का आवागमन या यह प्रवाह बनता है, कुछ और नहीं। अब बात करते हैं दूसरा बंधन जहां आप लगाते हैं, यानी आपके नाभि प्रदेश में। नाभि प्रदेश में भी आप महसूस करिए कि एक प्रकार का जल कुंड है। तो एक शिशु और एक माँ के साथ जो गर्भ में कनेक्टिविटी जुड़ी हुई होती है, वह सिर्फ और सिर्फ एक नाड़ा अथवा एक नार के साथ होता है। कुछ लोग इसे नाड़ी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे नाड़ा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे नार भी कहते हैं। इसी के माध्यम से शिशु का संपूर्ण आहार उसे एक लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता रहता है। यह किस कारण से? सिर्फ और सिर्फ यह जलीय प्रवाह के कारण। इसीलिए इसे नार, नाड़ा आदि आदि नामों से जाना जाता है। शिशु के जन्म लेने के बाद उसका यह नाड़ा काट दिया जाता है, सो इसका यह मुख बंद हो जाता है। सो शरीर में सिर्फ 9 ही द्वार शेष बचते हैं, नहीं तो इसे लेके इस शरीर के संपूर्ण आपके 10 द्वार। तो ये द्वार तो आपका बंद हो गया। अब आपके बचे 9 द्वार। अब बात करते हैं तीसरे बंध, जो कि आपके कंठ प्रदेश में लगाया जाता है। आप महसूस करिए कि आपके कंठ और आपके मुख में एक जल का स्राव निरंतर होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका मुख और आपका गला सदैव गीला बना रहता है। अगर आपका गला और आपका मुख सूख जाए, जिसे आप कहते हैं हलक सूख गया, हलक यदि सूख जाए तो प्राण के लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ जल का प्रवाह तीव्र है, सो यहाँ जालंधर बंध लगाते हैं। उस जल के प्रवाह को रोकते हैं किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए। वह निश्चित उद्देश्य क्या है? कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। अभिप्राय की जो आपकी कुंडलिनी शक्ति आधार मूल में स्थित है, आधार मूल में यानी मूलाधार केंद्र में, उस मूलाधार केंद्र में वह शक्ति अधोगति को प्राप्त है। अभिप्राय की वो नष्ट होते जा रही है अधोगति को प्राप्त होकर, उसी शक्ति को उन्मनी करना है। जब उस शक्ति को अधोगति के स्थान पर उन्मनी स्थिति आप प्राप्त करा देंगे, तो वो शक्ति अपने आप में संरक्षित होने लगेगी और उस शक्ति का इतना प्रबल स्थिति होगा कि आपको नाना प्रकार की सिद्धियां वह स्वतः ही प्रदान करा देंगी। आशा करते हैं कि आप बंध के अर्थ के साथ साथ अन्य बंधों को भी समझ गए होंगे और साथ ही साथ मूल बंध के अर्थ और उसके स्वरूप को भी सुस्पष्ट समझ गए होंगे। हमारे संपूर्ण शरीर में 16 आधार केंद्र हैं, जो हमारे पैर के नाखून से लेकर हमारे मस्तक तक पर्यंत होते हैं। तो इन खोड़स आधार केंद्रों को सक्रिय और संतुलित करने के लिए हमें कुछ विशेष आसन और मुद्राओं का अभ्यास करना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में स्थित यह 16 आधार केंद्र, जिन्हें खोड़सा आधार कहते हैं, ये सक्रिय और संतुलित होते हैं। तो इसके लिए हम सिद्धासन में बैठे हुए हैं। चलिए हम आपके साथ सिद्धासन की विधि भी साझा किए देते हैं। उसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके अपने बाएं पैर की एड़ी को अपने गुदा और उपस्थ के मार्ग को पीड़ित करने के लिए लगाना है। पीड़ित करने से अभिप्राय उसे मार्ग को दबाना है। तत्पश्चात अपने दाहिने पैर के इस एड़ी को अपने उपस्थ के मूल द्वार यानी मूल स्थान पर लगाना है और अपने पैर के इस उंगलियों को अपने दोनों पार्श्वों के बीच में आपको स्थित करना है। ठीक उसी प्रकार आपके बाएं पैर की उंगली आपके दाहिने पैर के पार्श्वों के बीच में स्थित होंगे और दाहिने पैर के उंगली
बाएं पैर के पार्श्वों यानी जांघों के बीच में स्थित हो जाएंगे और एड़ी से आप गुदा और उपस्थ मार्ग को पीड़ित कर देंगे। कैसे? बिल्कुल ऐसे। यह देखिए, जब आप इस प्रकार गुदा मार्ग और उपस्थ मार्ग को पीड़ित कर देंगे और पुनः अपने एड़ियों को एक बार चेक करें कि वो उन मार्ग को यथा विधि पीड़ित किए हुआ है अथवा नहीं, उन्हें पुनः आप लगाकर पीड़ित कर लें और तत्पश्चात आपको लगेगा आपकी एड़ी और टखने सब कुछ एक सीध रेख में होंगे और आपके घुटने जमीन से लगे हुए होंगे। यह आपका विशुद्ध सिद्धासन है जो एक साथ खोड़साधारों को सक्रिय और संतुलित करता है। 12 वर्ष तक यदि निरंतर इस सिद्धासन का सेवन यानी अभ्यास कर दिया जाए तो आपका योग बिना कुछ किए ही यूं ही सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इन 12 वर्षों में कम से कम आपको एक प्रहर इस आसन में स्थिरचित बैठने का अभ्यास करना है। इससे आपको अपने संपूर्ण योग की सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम आपके साथ आज की इस विशेष प्रस्तुति में इस सिद्धासन में स्थित होते हुए मूल बंध का अभ्यास करते हैं। आपके शरीर के टोटल 9 द्वार हैं, जिनमें 7 ऊर्ध्व द्वार कहे जाते हैं और 2 अधो द्वार। 2 अधो द्वार आपके उपस्थ, आपके गुदा जिससे आप मल मूत्र का त्याग करते हैं, यह 2 शरीर के अधो द्वार हैं। और आपके 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख, यह 7 शरीर के ऊर्ध्व द्वार है। तो यह 7 ऊर्ध्व द्वार और यह 2 अधो द्वार जो हैं, तो इस मूलबंध की प्रक्रिया में आपको अपने अधो द्वार को अपने दोनों पैर के एड़ियों से पीड़ित करके उन्हें बंद कर देना है और गुदा का आकुंचन करते हुए अपने अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचना है और प्राण वायु को ग्रहण करते हुए नीचे नाभि स्थान तक ले जाकर दोनों का टकराव कराना है। प्राण अपान के इस टकराव से एक नाद स्वतः ही उत्पन्न होता है। अब आप कहेंगे कि प्राण और अपान के टकराव से कैसे नाद उत्पन्न होता है और यह नाद क्या है? नाद अभिप्राय ध्वनि। आप सोचिए, कोई भी चीज जब तक किसी चीज से टकराती नहीं, किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होती। उदाहरण के लिए आप हाथ ऐसे हवा में चलाएं, कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होती, आपको सुनाई दे रही होगी। लेकिन इस हाथ को आप स्थिर कर दें और इस हाथ को उसी क्रम में चलाने का प्रयास करें, लेकिन जो ही ये हाथ दूसरे हाथ के समीप पहुंचेगा और टकराएगा, ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। ये ध्वनि, लेकिन ये हाथ हटा दीजिए, अब कोई ध्वनि नहीं आ रही है। अभिप्राय यह कि जब कोई भी चीज आपस में टकराता है या किसी भी चीज कंपन आदि के मार्ग में कोई अवरोध होता है, उससे टकराव होता है, तो ध्वनि स्वतः ही उत्पन्न होती है। आपका प्राण भी एक प्रकार का ऊर्जा है और ऊर्जा में सदैव कंपन रहता है। तो जो आप प्राणवायु वायुमंडल से ग्रहण कर रहे हैं अपने श्वसन के माध्यम से, इस प्राणवायु को सने सने लंबा और गहरा ग्रहण करते हुए आप अपने नाभि प्रदेश तक ले जाते हैं इस मूलबंध के अभ्यास में। और नाभि प्रदेश में इस प्राणवायु को आप स्थित करते हुए अपने गुदा प्रदेश का आकुंचन करते हैं। आकुंचन आप अभिप्राय की संकोचन, उस संकोचन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि आपका जो यह अपान वायु नीचे अधोगति को प्रवाहित है, उसे आप आकर्षित करें अपने नाभि की तरफ, अपने नाभि प्रदेश की तरफ उस अपान वायु को आप आकर्षित करें। जो अपान वायु आपका अधोगामी हुआ है, अभिप्राय यह कि नीचे को प्रवाहित हो रहा है, उस अपान वायु को आप आकुंचन और आकर्षण के माध्यम से अपने नाभि प्रदेश की तरफ खींचेंगे एक बल लगा के। और वह बल लगाएंगे कैसे? गुदा और उपस्थ का एक बल लगाकर संकुचन और आकुंचन करेंगे, खिंचाव करेंगे, जिससे यह अपान वायु ऊपर की तरफ उठना आरंभ हो जाएगा। और जो ही यह अपान वायु आपके नाभि प्रदेश तक पहुंचा और आप यह जो प्राण वायु धारण कर रहे हैं, तो यह प्राण और अपान का टकराव होता है। प्राण और अपान के इस टकराव से नाद उत्पन्न होता है। नाद यानी ध्वनि। तो यह ध्वनि एक प्रकार का इन्हें गति प्रदान करता है और प्राण अपान और नाद से जो गति प्राप्त होता है,
उससे आपका बिंदु एकीकृत होकर एकता को प्राप्त कर उन्मनी हो जाता है। उन्मनी होकर यह आपके हृदय प्रदेश को पार करता हुआ मस्तक तक चढ़ जाता है, जिससे आपका योग सिद्ध हो जाता है। जितने दिन, जितने सप्ताह या जितने माह भी आप मूलबंध अथवा 10 महामुद्राओं का अभ्यास करें, उतने दिन आप अल्पाहारी रहें। उचित तो यह होगा कि आप एक समय ही भोजन करें तो अति उत्तम, जिससे आपका बंध शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए, यदि मूलबंध के अभ्यास में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तो वो कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में प्रदर्शित होते हैं, अब उन्हें जानते हैं। जैसे आप समझिए, आपके पेशाब में धातु का जाना आरंभ हो जाएगा यदि आपका मूलबंध सही नहीं हुआ। आप जब शौच जाएंगे तो आपका मल बकरी के मल के समान अभिप्राय की छोटे छोटे लिंडी में आपको निकलेंगे, तो आप जान लीजिएगा कि आपका मूलबंध सही नहीं हुआ। आपके अंदर कब्जियत की मात्रा बढ़ जाएगी, तो आप जान लीजिएगा कि आपका मूलबंध सही नहीं हुआ। आपके मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों का भराव हो जाए तो जान लीजिएगा कि मूलबंध सही नहीं हुआ। यदि आपके शरीर में अम्ल पित्त की मात्रा भी बढ़ जाए तो जान लीजिएगा कि मूलबंध सही नहीं हुआ। यदि आप उदासी से भर जाएं अथवा आप थके थके से रहने लगे तो जान लीजिएगा कि मूलबंध सही नहीं हुआ। यदि आपको यूटीआई का इन्फेक्शन होने लगे तो जान लीजिएगा कि मूलबंध सही नहीं हुआ। वहीं यदि मूलबंध सही होगा तो ये जितने भी प्रकार के रोग हैं, ये सारे रोग तत्क्षण ही नष्ट हो जाएंगे। इस मूलबंध के निरंतर अभ्यास से शरीर अथवा नाड़ी समूह में एकत्र हुए मलमूत्र भी क्षय अभिप्राय की नष्ट हो जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति भी इस मूलबंध का यदि निरंतर अभ्यास करे तो वो युवा हो जाता है। समस्त पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए यह मूलबंध परम उपयोगी है। मूलबंध काम शक्ति को सिद्ध करा देता है और काम शक्ति इच्छा शक्ति को तीव्र कर देता है। यदि आपकी इच्छा ही न हो कि आपको बंगले में रहना है, आपको गाड़ी में टहलना है, आपके वो नौकर चाकर होने चाहिए, तो आपको इन सुखों से फिर वास्ता ही क्या, कैसे आपको ये प्राप्त होंगे। सो आपके इच्छा बलवती होगी और आपके कुछ ऐसे सुयोग बनते जाएंगे जिन्हें आप अपने भौतिक सुख साधन की वृद्धि कर ले जाएंगे। एक गृहस्थ के लिए यह परम उपयोगी, किंतु ध्यान रहे इसका अभ्यास आप जितने भी दिन, सप्ताह, महीने, 3 महीने, 6 महीने, जितने भी दिन, महीने, सप्ताह आप इसका अभ्यास करें, प्रयास यह करें कि आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन न कर सके तो इसका अभ्यास भी आप छोड़ दें। सिद्धासन में स्थित होकर मूलबंध का अभ्यास करने से प्राण, अपान, नाद और बिंदु एकता को प्राप्त कर उन्मनी हो जाते हैं। उन्मनी ये अभिप्राय कि ऊपर को उठने लगते हैं और ऊपर को उठते हुए ये आपके हृदय प्रदेश को पार करते हुए मस्तक तक पहुंच जाते हैं, जिससे कोई भी योग साधक अपना योग सिद्ध करता है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे, और यह प्राण क्या है, यह अपान क्या है, यह नाद क्या है, यह बिंदु क्या है। तो उसके लिए आपको बताते चले कि नाद, नाद माने ध्वनि, बिंदु, बिंदु माने देह, और आपको विशेष प्राण और अपान को भी बताते चले। तो उसके लिए आपको बताते चले कि हमारे संपूर्ण शरीर में 10 प्रकार के प्राणवायु स्थित होकर हमारे शरीर को सक्रिय अथवा नियंत्रित किए हुए हैं और हमारे चेतना को धारण किए हुए हैं। इस शरीर में कौन, ये 10 प्रकार के प्राणवायु, आप जो भी कुछ क्रिया व्यवहार आदि करते हैं उन सबके पीछे मुख्य भूमिका इन्हीं 10 प्रकार के प्राणवायु हैं। अब यह प्राणवायु क्या है, इसके नाम क्या है और हमारे शरीर में इनका निवास स्थान यानी इनका क्षेत्र क्या है, अब उन्हें आपसे साझा करते हैं, उन्हें भी आप संक्षिप्त रूप से जान लीजिए। प्राण, जो हम नासिका से सांस ग्रहण करते हैं, इसे प्राण कहा जाता है। इसका मुख्य स्थान आपके हृदय प्रदेश होता है और आपके हृदय प्रदेश में यह जो प्राण स्थित होता है इसे महाप्राण भी कहते हैं। और यही महाप्राण शरीर में स्थित अन्य 9 प्रकार के प्राणवायु का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए इसे महाप्राण भी कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्राणवायु की, जिसे अपान वायु कहते हैं, जिसका स्थान हमारे नाभि के नीचे और हमारे कटी प्रदेश से लेकर हमारे गुदा विस्तार क्षेत्र
आदि का जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र है, वो संपूर्ण क्षेत्र जो है अपान वायु का क्षेत्र कहलाता है। अपान वायु के प्रभाव से हम अपने मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं। तीसरी प्राणवायु है समान वायु, जो हमारे नाभि प्रदेश में स्थित है। और वहीं चौथी वायु की बात कर ले तो वह हमारे कंठ प्रदेश में उदान नाम से स्थित रहती है। और व्यान नाम की वायु संपूर्ण शरीर में समान रूप से विद्यमान रहता है। अभिप्राय यह कि संचरित होता रहता है। अब बात करते हैं इनके कुछ सहयोगी उपप्राण की, जिन्हें नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय कहते हैं। धनंजय नाम का प्राणवायु मृत शरीर को भी नहीं छोड़ता जब तक कि उसका अंतिम संस्कार न कर दिया जाए। तो आशा करते हैं कि शरीर में स्थित 10 प्रकार के प्राणवायु और उनके स्थान से आप परिचित हो गए होंगे कि इस मूलबंध का अभ्यास साविधि किसी गुरु के निर्देशन में करें तो ही इन सूक्ष्म चीजों को ढंग से आप समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आपके शरीर में कुछ गलत लक्षण उभरते हैं तो उन लक्षण का निदान क्या है वो तो आप जानेंगे नहीं, और अभ्यास करते जाएंगे तो एक समय जब गुजरेगा तो आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए हैं, जिसमें पाइल्स आदि, कब्जियत आदि, सर दर्द, चक्कर आना, आंखों की रोशनी की शिकायत, बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको फेस करने ही करने पड़ेंगे। परिणाम यह होगा कि योग तो सिद्ध होना दूर की बात रहा, आपका शरीर रोग से भर जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप किसी योग्य गुरु अथवा आचार्य के सानिध्य अथवा उनके निर्देशन में ही इन 10 महामुद्राओं का अभ्यास करें। तो प्रस्तुति में यहीं तक, मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए